नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दुग्ध उत्पादन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति में अपार अवसर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। इसी कड़ी में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। उन्नत नस्ल संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार का पशुपालकों की आय को बढ़ाना, जोखिम घाटे को कम करना और बाजार तक सीधी पहुंच बनाना प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर पशुओं की विभिन्न नस्लों को देखा और पशुपालकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य की प्रति व्यक्ति ये प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम है। इसका श्रेय आप सब पशुपालक हमारे भाई बहन को जाता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका भी और अधिक ये महत्वपूर्ण हो जाती है। जब दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति, इन सभी में अपार अवसर हैं। साथियों, मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं कि अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खादें, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का हम अंधाधुंध प्रयोग किया है। इससे जमीन, हमारी जल और वायु प्रदूषित हुए हैं। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हम सब जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का हल हमारी प्राकृतिक खेती है। इसमें अधिकतर कार्य प्रकृति द्वारा स्वयं ही किया जाता है। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना उसका शुभारंभ किया था और इसके तहत प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल उसको भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर हमारे किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं। साथियों, हमने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित हमारी सरकार ने किया है। हमने कृषि एवं किसान कल्याण की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है।
यह जमीन जिला कैथल के हमारे गांव जठेरी में है। इसे पायलट परियोजना के रूप में हमने लागू किया है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।